हेडलाइंस के प्रायोजक ब्लू डायमंड रेस्टो इन फ्रंट ऑफ बैंक मोड़ थाना, धनबाद। बिहार कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर लगी मुहर। किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले को मिली हरी झंडी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार में जातीय गणना में धोखाधड़ी का आरोप। नाई समाज पर राजधानी में जोरदार प्रदर्शन। जेडीयू और आरजेडी कार्यालय के बाहर जमकर की नारेबाजी। पटना में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति पर बवाल। शिक्षक अभ्यर्थियों में रिजल्ट को लेकर नाराजगी। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे अभ्यर्थी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे गया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का दिया सख्त निर्देश। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम समेत अन्य अधिकारी रहे उपस्थित। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 का इनामी अपराधी शिवलोचन राय गिरफ्तार। हत्या, लूट, डकैती जैसे कई संगीन अपराध का आरोपी है इनामी अपराधी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बीते दिनों गांधी मैदान में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले में तेजस्वी यादव के बयान, यह चटपट का और झट वाली सरकार है और चट से फॉर्म भरिए, फट से परीक्षा दीजिए और झट से नौकरी लीजिए। इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि जो विद्वान लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि जब भी आप झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। तो आप जीवन में कुछ नहीं पाते, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया। आज आप भी 1 साल से उप मुख्यमंत्री। पटना स्थित जेडीयू और आरजेडी कार्यालय के बाहर नाई समाज के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। जातीय गणना में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए नाई समाज के लोगों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर जातीय गणना का विरोध की जताया। शिक्षक बहाली का रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। नियुक्ति को लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा और इसी के लेकर पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठ गए हैं। तो हम लोग कैसे कोई बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार को अचानक गया पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के क्लासरूम से लेकर कंप्यूटर लैब और परिसर का निरीक्षण किया। वहीं परिसर में बने शौचालय को देखकर अपर मुख्य सचिव के पाठक ने डाइट प्रिंसिपल को गंदगी सहित शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया है। इस निरीक्षण के दौरान गया के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, आरडीडी जिला शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, औरंगाबाद जिले में आए दिन पार्टी का दौरा चालू हो रहा है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी औरंगाबाद पहुंचे, जहां पार्टी द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा के दौरान अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। इस मौके पर उन्होंने सूबे की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। साथ ही उन्होंने बिहार में शिक्षक बहाली पर भी कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हमारी पार्टी की नीतियां निचले स्तर तक पहुंचे, गांव-गांव तक पहुंचे, गांव-गांव तक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसी की समीक्षा की जा रही है। एकदम 200% बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं। आज पलायन भेड़ बकरी से बदतर स्थिति में ट्रेन में, बसों में जो बाहर के प्रदेशों वाली सवारियां जा रही है, उसमें ठूस कर जा रहा है। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य है कि आज बिहार में बाहर के लोग शिक्षा में अभी देखे कैसे
आए हैं। और शिक्षा में हम तो हमारे नेता स्पष्ट कर चुके, इसमें बैकडोर से बहाली की गई है, इसका बहुत उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। ये बहुत जबरदस्त इसमें। पटना में गंगा का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक युवक ने गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के स्टीमर के आसपास चल रही एसडीआरएफ की बोट पर तैनात जवानों ने युवक का रेस्क्यू कर लिया और युवक ने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई आला अधिकारी दीघा घाट से जैसे ही पटना सिटी के महात्मा गांधी सेतु गाय घाट के पास पहुंचे, ठीक उनकी आंखों के सामने एक युवक ने गांधी सेतु से छलांग लगा दिया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवा बहाल करने को लेकर चाहे कितने भी दावे कर रही हो, लेकिन दरभंगा में चल रहे प्राइवेट एम्बुलेंस का गोरख धंधा ने बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पोल खोल रख दी है। दरअसल दरभंगा में 500 से ज्यादा एम्बुलेंस सटपट दौड़ रही है, लेकिन एम्बुलेंस का संचालन कौन कर रहा है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। स्वास्थ्य और परिवहन विभाग इससे बेखबर है। वहीं इस पर दरभंगा के सिविल सर्जन की माने तो इस प्रकार के एम्बुलेंस महंगी होने के साथ साथ जानलेवा भी हो सकती है। जिले में अभी हमारे के यहाँ 66 सरकारी एम्बुलेंस का परिचालन हो रहा है। और बाजारों में जो एम्बुलेंस देखा जा रहा है वो किस प्रकार का है? वो अनऑथराइज है, वो उसको हम लोग नहीं दिए परमिट चलाने के लिए। तो एम्बुलेंस चलाने का सर मानक क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए कि एम्बुलेंस चलाने के लिए मानक तो सरकार निर्धारित करेगी। उसमें है कि एम्बुलेंस का एक तो मरीज के लिए रहना चाहिए, उसका लेटने का, ऑक्सीजन का, आईवी फ्लूइड चलाने का, प्रोंग वगैरह, और भी कुछ माने जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन जो रहना चाहिए। जो मान लें कि हार्ट ब्लॉक हो गया तो वो कार्डियक मसाज। गोपालगंज जिले के कुचायाकोट थाने की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप गाड़ी से 10 मवेशियों के साथ 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई बघौच नगर पुल के पास की, जिसकी जानकारी कुचायाकोट थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी साक्षी राय ने दी। बघौच नहर पुल पर वाहन जांच के क्रम में एक पिकअप गाड़ी से 10 मवेशियों के साथ 6 मवेशी तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त किया गया है। मवेशी तस्करों के नाम हैं किताबुद्दीन, इरफान अंसारी, रियाजुद्दीन। ये तीनों मीरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और सियाराम गुप्ता, राजेश खटीक, ये लोग मीरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और गोविंद सोनकर, ये देवरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये लोग सभी मवेशियों को सिवान लेकर जा रहे थे। पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए इन्हें न्यायिक हिरासत। भागलपुर के नवगछिया में अवैध हथियार एयर शराब के साथ पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसे लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर कहा और इसके पूरे मामले की जानकारी दी। गुप्त सूचना से मिली जानकारी के अनुसार मड़वा गांव में अवैध शराब और हथियार की बिक्री की जाती है, जिसे लेकर सशस्त्र बल के साथ पुलिस ने भी छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने झंडापुर ओपी अंतर्गत मड़वा गांव के मिथुन कुमार और विक्की कुमार को 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 36 जिंदा कारतूस और 5 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट और मद्य निषेध अधिनियम के तहत आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापामारी करने क्रम में चीकू जो है वो घर से भागने का कोशिश की, उसे गिरफ्तार किया गया और तलाशी में उसके पास एक कट्टा बरामद हुआ और जो घर का तलाशी लिया गया, ये हथियार देख रहे हैं, हथियार। और जो दूसरा भाई उसका मिथुन है, मिथुन के कमरा से छज्जा के ऊपर में एक देसी पिस्टल भी बरामद, कपड़ा में बंधा हुआ था, बरामद हुआ। इस तरह कुल 2 कट्टा है, पिस्टल है, तीनों कंट्री मेड है। उसका केवल वो नली जो है वो बड़ा है और 36 कुल।
मधेपुरा के उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुबन पंचायत के वार्ड 2 में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। मामले का खुलासा करते हुए उदा किशुनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उदा किशनगंज अनुमंडल अंतर्गत मिनी गन फैक्ट्री चल रही है। इसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किया गया। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई और पूरे मामले की जांच भी चल रही है। आज कल दोपहर सूचना मिली कि उदय वार्ड 2 में पश्चिम टोला में श्यामा ठाकुर नाम का शख्स अपने घर के बासा में अवैध निर्माण मिनी गन फैक्ट्री का अपने यंत्रों औजारों के साथ कर रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए उनके निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में उदय किशनगंज थाना अध्यक्ष सह निरीक्षक जेपी चौधरी, जितेंद्र ठाकुर एसआई एवं अन्य सशस्त्र बलों के साथ टीम का गठन किया गया एवं छापामारी किया गया, जहां पे वो जो निम्न हथियार रखे हुए हैं और सामग्रियां हैं: एक देसी तैयार कंप्लीट कट्टा, अर्धनिर्मित कट्टा, 2 कंप्लीट बैरल और अन्य 4 मिसफायर गोली, खोखानुमा 2 पीतल का एक खोखा टाइप का ही है और अन्य सामग्रियाँ मिली। और वहाँ पे श्यामा ठाकुर जो कि है पकड़ाया गया, जिसको विधिवत जब्ती सूची बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। वैशाली में आपसी विवाद में एक दादा ने अपने ही पोते की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी दादा ने बीते दिनों ही राइफल लेकर पोते को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था और परिजनों ने वीडियो के साथ ही पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आरोपी दादा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये आरोप परिजनों ने लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला चांदपुरा ओपी क्षेत्र के चकमल गोला गांव का है। जमीन विवाद को लेकर वारदात को अंजाम देने की बात कही जा रही है। बहरहाल पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से सिंगल बोर का राइफल भी जब्त कर लिया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश में भी जुट गई है। आपसी जमीनी विवाद किसके किसके बीच? ऐसे चाचा से। अच्छा, क्या हुआ? जमीनी विवादी आगे से जमीन लिखवा लिया है, उन सबका रास्ता बन गया। बस यही हम जानते हैं। आज नहीं, यही हुआ था कि सुबह टॉयलेट करने गया, जमीनी विवाद रास्ता के लिए रास्ता मांग रहा था। ठीक, कौन? बाबा के जो छोटे भाई हुए दिनेश प्रसाद सिंह, तो भाई ये गया सुबह कल हम लोग थाना में सब कुछ दिए, थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिया। सुबह उठ के ये गया टॉयलेट करने, वो बंदूक राइफल रखे हुए निकाल करके सीना में, लेफ्ट सीना में मार दिया पूरा। उसके बाद बोला कि कोई कुछ नहीं करेगा, थाना वाला भी कुछ नहीं कर रहा था वहाँ के कोई थाना वाला। थाना पर गए थे, क्या कहे थे आप? थाना वाला बोला कि कुछ नहीं होगा, वैसी है, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार के मधुबनी जिला में मानवता को शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई, जहां महिला के साथ उसके पति के दोस्त ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही पीड़ित महिला के प्राइवेट पार्ट और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी हमला कर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता को फुलपरास अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे दरभंगा के डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं पीड़िता का इलाज डीएमसीएच के सर्जिकल विभाग में चल रहा। वहीं डीएमसीएच उपाधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता के मारपीट करने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण बारीकी से जांच के लिए उसे सर्जरी विभाग से गायनोक भेज दिया गया है। और उसके भुगतान पर भी मारपीट करने के लक्षण दिखाई पड़े हैं, लेकिन यानी कि ट्रॉमा जो है कि उसके भुगतान पर भी डॉक्टरों के कहने के अनुसार पाया गया है, जिससे जो है कि अच्छी तरह से जांच करने के लिए सर्जरी विभाग से गायनिक विभाग में पेशेंट को भेजा जा रहा है, ताकि उसका जो है कि प्राइवेट पार्ट पर हुए जख्म का बारीकी से जांच किया जा सके। गोपालगंज जिले के नगर थाना इलाके के हरखुआ गांव में जुआ खेलने के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष के 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हरखुआ गांव निवासी निर्होदा और सगरे आलम जुआ खेल रहे थे और आरोप है कि सगरे आलम जुआ में 100 रुपए हार गया। उसने हारे हुए पैसे
निरहोदा को नहीं दी, जिससे दोनों के बीच मारपीट होने लगी। वहीं मारपीट की सूचना पाकर निरहोदा के परिजन बीच बचाव करने गए, जिसके बाद सगरे आलम के परिजनों ने लाठी डंडे से भी हमला कर दिया, जिससे एक युवती समेत 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं नगर थाना अध्यक्ष प्रशांत किशोर राय ने कहा कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मार हो गई कहीं में उना दिलक जीतलक उना दिलक एक में हो गई मारा मारी गैलन बुढ़ऊ छोड़ा बुढ़ऊ के मार दिल लड़का गई छोड़ा लड़का के लड़की गई लड़की के मुसमा थी ओकर कपा ओकर फोड़ दिले बाड़ो सब। कितना पैसा हारल रहा है? कितना पैसा 100 गोला मारा मारी 100 गोला भइल है 3 आदमी है सब बालू अब लोग बालू 5 दिन। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर बीजेपी के नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने डेहरी ऑन सोन के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर सिंह का पुतला फूका। बता दें कि पिछले दिनों एमएलए फतेह बहादुर सिंह ने देवी दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी और उसी के तहत जिला मुख्यालय पर नगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फतेह बहादुर सिंह का पुतला फूका, साथ ही उनसे विधायक पद छोड़ने की भी मांग की है। विधायक ने मां दुर्गा और सनातनियों का अपमान किया है, साथ में 140 करोड़ भारतीय जनता का, इस हिंदुस्तान में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, मां दुर्गा में आस्था रखते हैं, उनके खिलाफ ये अभद्र टिप्पणी और ये गलत स्टेटमेंट फतेह बहादुर का अपने प्रचार के लिए ओछी मानसिकता को दर्शाता है और ये ओछी मानसिकता जो है पूरे हिंदू धर्म पर शोध करता। बघा के मधुबनी गांव के एक युवक का पिस्टल लेकर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक की पहचान प्रिंस कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर के छत पर ही वीडियो बना रहा था। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। फिलहाल युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। हालांकि टीवी 45 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गया जिले के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार ने बीटीएमसी को जिम्मेदारी दी है, लेकिन बीटीएमसी की लापरवाही के कारण कभी भी महाबोधि मंदिर परिसर में पर्यटक पर लावारिस कुत्ते हमला कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लावारिस कुत्ते भौंक रहे हैं और पर्यटक डर से लग रहे हैं। दरभंगा में बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रही है। और बता दें कि जिले के 5000 आंगनवाड़ी केंद्र के 10,000 आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 29 सितंबर से केंद्र पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी कड़ी में आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका ने लहेरिया सराय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना भी दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ग्रेजुएटी लागू करने के लिए वो लागू मुहैया करें हम लोगों को, और सरकारी कर्मी का दर्जा दे आंगनवाड़ी सेविकाओं को 3rd ग्रेड का और सहायिकाओं को 4th ग्रेड का दर्जा दें। अगर जब तक सरकार सरकारी कर्मी हमें घोषित नहीं करती है तो आंगनवाड़ी सेविका का 25,000 मानदेय लागू करें और सहायिकाओं को 18,000 मानदेय लागू करें और सेविकाओं को पर्यवेक्षिका में प्रमोशन करें। इन डिमांडों को लेकर के हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर के निरंतर 29 तारीख से 29 सितंबर से हम लोग हड़ताल पे डटे हुए हैं। छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर पटना में जिला प्रशासन तैयारी में जुट गई है। छठ घाटों पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए दानापुर एसडीएम ने अनुमंडल क्षेत्र के कई घाटों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। ये निरीक्षण कर रहे थे, इसका अनुश्रवण कर रहे थे कि जो छठ को लेकर तैयारियां होती हैं हर साल और पूर्ववर्ती जो समस्याएं रही हैं उन्हीं के निदान के लिए हम लोग निरीक्षण कर रहे थे। तो जो समस्याएं हैं हम लोग नोट डाउन किया है इसको और इसकी तैयारी कराएंगे हम लोग अच्छी से। देखिए पूरी घाट की सूची हम लोग आपको दे देंगे। यहाँ से लेकर जो मनेर तक जितने भी घाट निकलते हैं पूर्व के ही जो घाट निकलते हैं वही घाट मेन रहेंगे। इस बार जो पानी कम होने के कारण जो नदी के उस पार जो नए घाट निकले हैं उस पर भी पूजा होगी, तो उस पर भी व्यवस्था कराई जाएगी। औरंगाबाद में शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व त्योहार संपन्न कराने पर शांति समिति के सदस्यों तथा दुर्गा पूजा कमेटी और मुहर्रम कमेटी को सम्मानित किया गया। वहीं नगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष पंकज सैनी की देखरेख में
सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्यारे दोस्तों, समस्तीपुर रेल मंडल के सहरसा से नई दिल्ली तक जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन ने अपने सफर का 50 वर्ष शुक्रवार को पूरा कर लिया। इसे लेकर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को दुल्हन की तरह सजी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्वागत केक कटिंग कर किया गया और बाद में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस समारोह में ADRM जितेंद्र सिंह, विधान पार्षद डॉक्टर तरुण कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जमुई जिले के झाझा नगर परिषद ने छठ महापर्व की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। घाटों में सीढ़ी का निर्माण और साफ सफाई के लिए आधा दर्जन JCB को काम में लगाया गया और इसके साथ ही लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था की जा रही। तैयारियों का जायजा लेने के लिए नगर परिषद ने 10 छठ घाटों का निरीक्षण किया। इसी के साथ इस बिहार की बात में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए TV45 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।